नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं देश दिन भर। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया नारेबाजी करते दिखे। किसान आंदोलन पर सियासी घमासान के दौरान मंदसौर पहुंचे ज्योतिरादित्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर वो बस की छत से निकले और नारेबाजी करने लगे। रतलाम में एक टोल प्लाजा पर गिरफ्तारी के बाद भी कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की नारेबाजी जारी रही और वहां जुटे लोग उनकी गाड़ी को घेरे रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर में किसानों के परिवार से मिलने जा रहे थे, जो आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली के शिकार हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। गोली के भूनने के बाद फिर गोली लगा रहे 5 लाख 10 लाख 1 करोड़। एक मृतक के परिवार की पत्नी ने कहा कि मेरा पति जो चला गया 1 करोड़ कीमत थी उसकी क्या है। मंदसौर में पुलिस के रवैये से नाराज कांग्रेस नेताओं का गुस्सा शिवराज सरकार पर फूट रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बुधवार को मंदसौर जाने वाले हैं। इस दौरान वो पुलिस की फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवार से मिलेंगे और इससे पहले मंदसौर जा रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हार्दिक भी मारे गए किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने समर्थकों समेत उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। किसान कभी उपद्रवी हुआ नहीं और किसान ने कभी हिंसा की नहीं। मैंने पहले भी कहा ये सारा काम पुलिस ने, और इस एक्शन का रिएक्शन अगर किसान करता है तो उसमें कुछ गलत है। कांग्रेस ने मंदसौर जा रहे नेताओं को रोकने पर सवाल खड़े किए। किसानों पर छिड़ी लड़ाई में कांग्रेस ने शिवराज के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी। कल सीएम का दौरा है तो कोई कठिनाई नहीं है, अगर कोई नागरिक जाना चाहता है तो बड़ी कठिनाई है। तो किसानों पर छिड़ी लड़ाई में कांग्रेस ने शिवराज के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल से 72 घंटे का सत्याग्रह भी करने जा रहे हैं और इस बारे में जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी करे उसका हक है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। मेरा सिंधिया जी से आग्रह है कि सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। वो जो भी बातचीत करना चाहें सरकार से बातचीत करें। अभी उनसे आग्रह है कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। बाकी फिर सत्याग्रह के लिए आगे बहुत समय है, आगे सत्याग्रह करने उनको अनुमति मिलना चाहिए या नहीं, ये प्रशासन तय करेगा। वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर प्रशासन तय करेगा। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान लोगों को उकसाने वाली कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शकुंतला खटीक एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करती दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 8 जून का है, जब शिवपुरी के करेरा से विधायक शकुंतला अपने समर्थकों के साथ किसान आंदोलन के समर्थन में शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज का पुतला जलाने की तैयारी की थी, लेकिन जब पुलिस वालों ने पुतले पर पानी डाल दिया तो वो नाराज होकर पुलिस वालों से भिड़ गईं और एक इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, इस दौरान शकुंतला ने अपने समर्थकों से थाने में आग लगाने को भी कहा था। इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उन पर थाने को जलाने के लिए उकसाने, सरकारी काम में बाधा डालने और किसानों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी तादाद में जुटे लोग एक दफ्तर के बाहर नारेबाजी करने लगे। अलग गोरखालैंड की मांग पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद का दूसरा दिन है, जब उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बंद को कामयाब बनाने के लिए हाथों में तिरंगा लहराते हुए जुलूस निकाला। इसके बाद वो नारेबाजी करते हुए एक दफ्तर के बाहर ठहर गए। ये पश्चिम बंगाल का सरकारी दफ्तर था, जिसे गोरखालैंड की मांग बुलंद करते हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने जबरन बंद करा दिया। इसके बाद ये जुलूस नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। ये तो हमारा बहुत पुरानी मांग है, तो 100% हम लोग सक्सेस करके रहेंगे। जब तक हमारा गोरखालैंड नहीं होगा उस टाइम तक हम लोग के प्रोटेस्ट चलते रहेगा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बंद के दूसरे दिन को कामयाब बनाने के लिए पूरे जोश के साथ उतरे थे, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक एक कर इलाके में जाकर दफ्तरों को बंद कराने लगे। दार्जिलिंग में जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोग जुड़ते जा रहे थे। लिहाजा पुलिस ने भी दार्जिलिंग में सख्ती बढ़ा दी और शुरू में कुछ देर खामोश रहने के बाद
लोगों को खदेड़ना शुरू किया। एक चौराहे पर इकट्ठा हुए ये लोग जुलूस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही लाठीचार्ज कर दिया। उनकी पिटाई होने लगी। पुलिस की लाठी से बचने के लिए लोग ऊपर की ओर भागे, लेकिन सुरक्षा बल के जवान उनके पीछे वहां भी पहुंच गए। लाठीचार्ज के बीच गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जुलूस भी वहां पहुंचा, लेकिन पुलिस को देखकर कोई पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ते रहे। दार्जिलिंग में पुलिस ने एक एक गली में घुसकर वहां छिपे लोगों को खदेड़ा, जबकि फंसे हुए सैलानियों को सेना ने अपनी सुरक्षा में बसों के जरिए बाहर निकाला। यही हाल दार्जिलिंग के पास के इलाकों का भी रहा, जहां गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद के दूसरे दिन कारोबारी बाहर निकलने से बचते नजर आए। यही वजह रही कि पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में ज्यादातर दुकानों के शटर गिरे हुए थे और बाजार में सिर्फ पुलिस के जवान और उनकी गाड़ियां नजर आ रही थी। सिलीगुड़ी के बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा और दुकानों पर ताले लटके रहे। वहीं दार्जिलिंग में बिगड़े हालात पर सियासत भी जारी है और बीजेपी ने ममता सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। This entire situation in Darjeeling has been escalated by the state government. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने इस मामले में केंद्र से दखल देने के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की है, ताकि अलग गोरखालैंड बनाने का उनका सपना पूरा हो सके। गुजरात के अमरेली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में फर्श पर कुछ चूड़ियां पड़ी दिखी। आरोप है कि ये चूड़ियां एक युवक ने स्मृति ईरानी पर फेंकने की कोशिश की थी, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस ने पकड़ लिया। और ये सब कुछ हुआ सबका साथ सबका विकास सम्मेलन में, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां जनता को बता रही थी। और इसी दौरान एक युवक ने किसानों का कर्ज माफ करने की मांग को लेकर उन पर चूड़ियां उछाल दी, जो कि फर्श पर जा गिर गई। स्मृति ईरानी ने इस घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। एक पुरुष को भेजा है महिला पर आक्रमण करने के लिए। मुझे लगता है कांग्रेस की वो स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत है, लेकिन अगर फिर भी पुरुषों को मुझ पर अटैक करने के लिए भेजना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मौके पर मौजूद पुलिस ने केतन कसबाड़ा नाम के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसे थाने ले जाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के बाहर भी पहुंच गए और आरोपी को छुड़ाने की मांग करने लगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस के कुछ हथियारबंद जवान मुस्तैद नजर आए, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस के जवान हथियारबंद हो गए। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई और हर आने जाने वाले पर पुलिस की नजर है। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई बड़े शहरों में जो आईबी है उसने एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी करा है कि जो आतंकवादी हैं वो दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की तमाम जगहों पर जो बम ब्लास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया गेट पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। इंडिया गेट को देखने बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी भी आते हैं, इसलिए पुलिस वहां की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। लेकिन गुजरात के कुछ इलाकों में अलर्ट के बाद भी सुरक्षा बढ़ाई गई। खुफिया एजेंसी के मुताबिक आतंकी भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमला कर सकते हैं, लेकिन अहमदाबाद के बाजार में भीड़ तो रोज की तरह नजर आई, मगर सुरक्षा के नाम पर एक भी पुलिस वाला नहीं दिखा। यही हाल जगन्नाथ मंदिर का भी था, जहां हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की एक गाड़ी और इक्का दुक्का पुलिस वाले ही नजर आए। ज़्यादा यहाँ पर बंदोबस्त देखने को नहीं मिल रहा। यही बाकी इलाकों का हाल है। हम अहमदाबाद के भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी गए, वहाँ पर भी कोई सुरक्षा खास तौर पर देखने को नहीं मिली। हरियाणा के हिसार में बस स्टैंड के अंदर रोडवेज कर्मचारी झाड़ू लगाते नजर आए। ये लोग पूरे राज्य में एक दिन की हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, जो कि निजी बसों को परमिट दिए जाने के विरोध में बुलाई गई। और इस हड़ताल के दौरान पूरे हरियाणा में सरकारी बसों का चक्का जाम कर दिया गया। हिसार बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने झाड़ू लगाकर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने खट्टर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। पूरे प्रदेश में चक्का जाम, ये जो निजी रूट परमिट आपने जो दिए हैं उनको रद्द किया जाए। 15 जून को तमाम डिपोओं पर सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा धरना देगा। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर खड़ी सभी बसों का चक्का जाम कर दिया। भारी पुलिस बल के बावजूद कर्मचारियों ने एक भी बस डिपो से बाहर नहीं जाने दी।
और इसका खामियाजा उन मुसाफिरों को उठाना पड़ा जो अपने अपने ठिकानों पर जाने के लिए इधर उधर भटकते रहे। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का असर हरियाणा के हर शहर के बस स्टैंड पर दिखा। करनाल बस स्टैंड पर रोडवेज के कर्मचारी अपना कामकाज छोड़कर फर्श पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हड़ताली कर्मचारियों ने प्राइवेट बसों को भी जाने से रोक दिया। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई। आज जैसे बस बंद है तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब कुछ और व्हीकल भी नहीं मिल रहे जाने के लिए, तो बहुत परेशानी हो रही है। बसों की वजह से हड़ताल हो रही है, इसलिए हम जा नहीं पा रहे। गेटों पर फोर्स तैनात की गई है, एक्स्ट्रा फोर्स भी रखी गई है। फरीदाबाद में भी सुबह से ही बसों को रोक दिया गया। काफी इंतजार के बाद भी लोगों को बसें नहीं मिली। कई यात्रियों को तो बस स्टैंड आकर हड़ताल का पता चला। सुबह 3 बजे नींद खराब करी है, 5:30 बजे की बस है, अभी तक एक भी बस नहीं दिखाई दे रही। बताओ अब कैसे जाएंगे? नारनौल जाना है। तो अभी आज बस नहीं चल रही, किस तरीके से जाएंगे आप? अब कल जाएंगे जी, क्या करें? समस्या क्या है? हड़ताल बता रहे हैं आज। पूरे हरियाणा में बुलाई गई इस हड़ताल में शामिल 8 कर्मचारी यूनियन के मुताबिक ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 15 जून से अपना आंदोलन तेज कर देंगे। शहीद जीत बहादुर को उत्तराखंड के सीएम ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के नौगांव में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान जीत बहादुर को देहरादून में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक एटीएम लूट लिया गया। 2013 में मुंबई के नेवी बेस पर हादसे के शिकार हुई सिंधु रक्षक पनडुब्बी को नौसेना से हटा दिया गया। महाराष्ट्र के जालना में एक पेट्रोल टैंकर में आग लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। बिहार के मोतिहारी में एक बाजार में लगी भीषण आग में करीब 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। स्वच्छता पर बनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए पीएम मोदी से तारीफ मिलने पर अक्षय कुमार ने खुशी जताई और उनका शुक्रिया किया। अक्षय ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि इससे लोगों की सोच बदलेगी और एक बदलाव जरूर आएगा। फिल्म परी का पहला लुक जारी किया गया है, जिसमें अनुष्का शर्मा थोड़ी डरावनी दिख रही हैं। फिल्म राब्ता की अच्छी शुरुआत नहीं होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक बयान में साफ किया कि वो असफलता से नहीं घबराते। हरियाणा के सिरसा में एक मकान के बाहर और उसकी छत पर पुलिस का जमावड़ा था और लोग दूर से खड़े होकर देख रहे थे। इस मकान में 3 बदमाशों ने उस वक्त खुदकुशी कर ली जब पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और इसके बाद पुलिस मकान में दाखिल हुई और छत पर चढ़कर मुआयना करने लगी। इस दौरान कई लोग दूर से पुलिस की कार्रवाई को देख रहे थे। पुलिस के मुताबिक पंजाब के 3 कुख्यात बदमाश सिरसा के इस घर में छिपे थे। पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने मकान को चारों ओर से घेर लिया। बदमाशों ने फरार होने के लिए पुलिस पर गोली भी चलाई, लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। जब बदमाशों को लगा कि भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उन तीनों ने खुद को गोली मार ली, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। ये तीनों बदमाश पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले थे और कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस के मुताबिक इन तीनों पर पंजाब में 14 और हरियाणा में 2 मामले दर्ज हैं और पंजाब साथ ही हरियाणा पुलिस लंबे वक्त से इनकी तलाश में जुटी थी। कमलजीत, जसप्रीत और निशान सिंह नाम के इन तीनों बदमाशों पर हत्या, लूट समेत कई गंभीर आरोप हैं। 3 गैंगस्टर्स हैं पंजाब के फरीदकोट जिले के रहने वाले हैं। ये काफ़ी सारे मर्डर, रॉबरी, डेकॉइटी, सीरियस केसेस हैं जिसमें ये इन्वॉल्व रही हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से कुछ हथियार और मोबाइल भी बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल के आधार पर पुलिस इनके गैंग के बाकी लोगों का पता लगाने में जुटी है। बिहार की सियासत में अब नया विवाद शुरू हो गया है। ताजा विवाद लालू यादव के इलाज के लिए उनके घर पर 5 सरकारी डॉक्टरों और एम्बुलेंस की तैनाती से खड़ा हुआ है। बिहार में डॉक्टरों की तैनाती का एक सरकारी आदेश सामने आया है, जिसमें इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के 3 वरिष्ठ डॉक्टर और 2 मेल नर्स तैनात करने को कहा गया है। इनकी तैनाती लालू यादव के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर की गई थी। इसी घर में तेज प्रताप के पिता और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी रहते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक तैनाती का मामला सामने आने के बाद विरोधियों को लालू और उनके परिवार पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वृंदावन के दौरे पर जाकर के मारक जाप करा रहे हैं, विरोधियों को मारने का खड़न करने के लिए जाप पढ़ने गए हैं और वहीं डॉक्टरों को घर पर तैनाती कराकर बिहार के मरीजों को पीछा करने का काम कर रहे हैं। बिहार के सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव जिस तरह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए डॉक्टरों की तैनाती की गई है, जिससे बिहार के मरीज प्रभावित हुए हैं। बिहार की जनता से
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को क्षमा मांगना चाहिए। मामले की तूल पकड़ने पर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीके सिन्हा ने सामने आकर डॉक्टरों की तैनाती का बचाव किया। देखिए, फर्क होता है, वो हमारे चेयरमैन हैं, चेयरमैन एक ही होता है। आम पब्लिक में प्रेफरेंस जरूर देंगे, कोई मिनिस्टर के यहाँ होगा वहाँ भी हम डॉक्टर को भेज करके दिखवाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं प्रेफरेंस देंगे, लेकिन ये हमारे चेयरमैन हैं, प्रेरोगेटिव इनका भी बनता है कि यहाँ पर जब वो चेयरमैन है तो यहाँ से पूछेंगे कि हमारे यहाँ परिवार में कोई बीमार है तो डॉक्टर भेजिए, तो हमने भेजा। मामला सामने आने के बाद बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने तेज प्रताप और बिहार सरकार पर हमला बोला। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के घर पर डॉक्टरों की तैनाती को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी। मोदी जी, जिस तरह से 3 सीनियर डॉक्टर और 2 नर्सिंग स्टाफ की उनके घर पर तैनाती हुई थी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर लालू यादव गंभीर रूप से बीमार होते तो इस तैनाती को मैं गलत नहीं मानता, और अगर गंभीर रूप से बीमार होते तो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाना चाहिए था। अगर गंभीर रूप से बीमार थे तो दिल्ली नहीं तो IGIMS के ICU में भर्ती कराया जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि गंभीर बीमार नहीं थे, दस्त हो रहा होगा, कै हो रही होगी, या छींक सर्दी हो गई होगी, खांसी हो गई होगी। तो क्या खांसी आ जाए, छींक आ जाए, दस्त होने लग जाए तो किसी नेता के घर पर 8-8 दिनों तक आधे दर्जन डॉक्टरों की नियुक्ति किया जाना उचित होगा? लालू जी बिहार के सम्मानित नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अगर उनको बीमार पड़ते हैं तो उनको बेहतरीन मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उनको भर्ती कराइए अस्पताल में। हाँ, अगर मरीज की यह स्थिति है कि अस्पताल में भर्ती होने लायक नहीं है, तब घर पर सेवा दी जाए तो उसको स्वीकार हो सकती है। लेकिन चूंकि बेटा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, तो उनको केवल बाप की चिंता है, उनको मरीज की चिंता नहीं है। आरजेडी ने इस पूरे मामले को पार्टी की इमेज खराब करने की साजिश बताया। मैं समझता हूं कि अतिरेक में हम कुछ ज्यादा ही चले जाते हैं। इस तरह की घटना और जिसमें तुरंत संज्ञान लिया जाता है, हमारा मानना है कि उन घटनाओं को एक उस फॉर्मेटिव प्रोसेस में देखा जाना चाहिए, अन्यथा बड़ी मुश्किल होगी। और मैं समझता हूं कि बिहार को लेकर के, खास करके हमको लेकर के, हम तो कभी भी कैमरे की जद से बाहर नहीं होते हैं, लेकिन आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि क्या कहीं कोई ऐसी चूक हुई है जिस चूक के लिए आप हमें दोषी ठहरा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो संज्ञान में तुरंत लिया जाता है और कार्रवाई। गुजरात के छोटा उदयपुर में कुछ बच्चों के स्कूल बैग पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो दिखी। स्कूल बैग पर अखिलेश यादव की फोटो छपी होने की खबर सामने आते ही गुजरात में सियासी बवाल मच गया, क्योंकि स्कूली बच्चों को ये बैग गुजरात सरकार ने ही बांटे हैं। जब बच्चों ने अपने बैग पर लगे स्टिकर को हटाया और गीले कपड़े से उसे साफ किया तो बैग पर लगी अखिलेश यादव की तस्वीर साफ साफ नजर आने लगी। बैग पर अखिलेश की तस्वीर के साथ खूब बढ़ो का नारा भी लिखा था। ये स्कूल बैग छोटा उदयपुर जिला पंचायत ने स्कूली बच्चों को बांटे थे। मामला सामने आने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुडासमा ने जांच कराने की बात कही। पूरी जांच कराऊंगा, जांच के बाद जो भी कुछ नियमानुसार स्टेप लेना है वो मिलूंगा। जिला पंचायत ने सूरत की एक फर्म छोटाला प्राइवेट लिमिटेड से 12,000 स्कूल बैग खरीदे थे। एक बैग की कीमत 124 रुपए थी। भारत में बैंकों का करीब 9,000 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में आरोपी विजय माल्या आज लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में पेश हुए। अदालत में उनके भारत प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई हुई। माल्या ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उनका कहना है कि उन्होंने किसी पैसे का गलत लेन देन नहीं किया। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होनी है। I have nothing to say. The court proceedings are on. I have denied all allegations that have been made, and I will continue to deny them. I have no expectations. You are here, you can listen to what the court says. I have not eluded any court. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस एक होटल के अंदर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और दस्तावेजों की जांच करने लगी। ये होटल चंदौली के ARTO RS यादव का है, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। और भ्रष्टाचार के सबूत जुटाने के लिए पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय की टीम वाराणसी के होटल वेस्टिन पहुंची और बाहर रखे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और दस्तावेजों को सील करने लगी।
ये होटल चंदौली के ARTO RS यादव का है, जिन पर पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप है। इसके बाद शनिवार को पुलिस ने यादव को जौनपुर से गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे RS यादव को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इसी दौरान होटल पर छापा मारने के बाद पुलिस और ED की टीम यादव के बंगले पर पहुंची और भ्रष्टाचार के सबूत की तलाश में बंगले को पूरी तरह से छान मारा। इस दौरान जांच टीम RS यादव को भी अपने साथ ले गई थी। छापेमारी के बाद आरोपी ARTO RS यादव को भ्रष्टाचार विरोधी अदालत में पेश किया गया। यहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज चंदौली पुलिस ने उनको जो है रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया और जहां मजिस्ट्रेट महोदय ने उनको रिमांड 14 दिन की न्यायिक सुरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया है। फिलहाल पुलिस ARTO करोड़ों की संपत्ति का पता लगाने में जुटी हुई है, जिसके लिए आने वाले दिनों में कई और ठिकानों पर छापे पड़ सकते हैं। दिल्ली के मंडावली इलाके में कुछ लोग पुलिस की PCR वैन को रोककर उसमें बैठे पुलिस वालों से गाली गलौज करने लगे। इन पुलिस वालों पर स्कूटी से जा रहे एक शख्स को टक्कर मारने का आरोप है, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस की वैन रोकी और उसमें बैठे पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि PCR वैन में बैठे दोनों पुलिस वाले नशे में थे और नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे। वैन के ड्राइवर ने स्कूटी चला रहे एक शख्स को टक्कर मारी है और इस वीडियो में घायल स्कूटी सवार भी सड़क पर गिरा दिखा। हादसे के बाद वहां पहुंचे लोगों का गुस्सा पुलिस वालों को नशे में देखकर भड़क उठा। लोगों का आरोप है कि PCR वैन की तलाशी के दौरान शराब की बोतल का खाली कवर, प्लास्टिक के ग्लास और नमकीन के पैकेट भी मिले। हालांकि आरोपी पुलिस वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस की दलील है कि उन्हें अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, शिकायत नहीं मिली है। और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस का आरोप है कि स्कूटी सवार नशे में था और गलत साइड में गाड़ी चला रहा था। हादसे में सड़क पर गिरे स्कूटी सवार को ज्यादा चोट नहीं आई है और प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। ये घटना रविवार रात तब हुई जब मंडावली थाने की पुलिस गश्त पर निकली थी। मुंबई में एक अभिनेत्री और मॉडल की मौत का सस्पेंस गहरा गया है। रज्जू और मुंबई कैन ब्रांच साला जैसी फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा कृतिका चौधरी का शव अंधेरी वेस्ट की एक सोसाइटी के फ्लैट से संदिग्ध हालात में मिला। कृतिका का शव उनके जिस फ्लैट से मिला वो 4 दिन से बंद था और बदबू आने के बाद उनकी मौत के बारे में पता चला। पुलिस ने कृतिका का मोबाइल और आसपास के इलाके की CCTV फुटेज जब्त कर ली है। मॉडल कृतिका के शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं। मुंबई पुलिस कृतिका की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस ने 12 जून को कृतिका की लाश बरामद की। कृतिका की लाश 4 दिनों से कमरे में बंद पड़ी थी। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। कमरा नंबर 503 के अंदर के राज तलाश रही है मुंबई पुलिस। पुलिस के सामने कृतिका की मौत पहेली बनी हुई है। कृतिका की मौत की गुत्थी आत्महत्या और हत्या के बीच उलझी हुई है। पुलिस को कृतिका की हत्या का शक है। कृतिका के माथे पर चोट के निशान मिले हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या CCTV बताएगा कृतिका के कातिल का राज? क्या फोन के कॉल रिकॉर्ड से पता चलेगा कौन है कृतिका का कातिल? सीमा पर फायरिंग से नहीं बाज आ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आज फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। जम्मू के पुंछ में पाक ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। कश्मीर के त्राल इलाके में CRPF के 180 बटालियन पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में 2 जवान घायल हुए हैं। दिल्ली के जामिया नगर में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट हुई है और दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग भी की। महाराष्ट्र के जुलाना में पेट्रोल के टैंकर में भीषण आग लगने से एक की मौत हो गई है, वहीं एक शख्स जख्मी हो गया। यूपी के कासगंज में लोगों को सोता देख एक पुलिस वाला मोबाइल पर हाथ साफ कर गया। पुलिस वाले की करतूत CCTV में कैद हो गई। गुजरात के वलसाड में ट्रक से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। हादसे में कार चालक की जलकर मौत हो गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंच गया। मुंबई में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के शिमला में एयर शो फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। एयर शो का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए महिलाएं योग कर रही हैं। नालंदा में तालाब खुदाई के दौरान मिली एक अष्ट धातु की मूर्ति, जिसकी लोगों ने पूजा शुरू कर दी। मुंबई से जयपुर जा रही ट्रेन में एक लड़की के रेप का मामला सामने आया है। ट्रेन से एक पेंट्री कार वाले पर लड़की के बलात्कार का आरोप है। पीड़ित लड़की के मुताबिक बांद्रा से जयपुर जा रही अरावली एक्सप्रेस में लड़की को सीट दिलाने के बहाने आरोपी पेंट्री कार में ले गया और लड़की का रेप किया। पीड़ित लड़की की शिकायत पर सूरत पुलिस ने ट्रेन के पेंट्री कार कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
बोला कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं जितना भी स्टाफ है इसमें डब्बे में, जितना ही पेंटी कार में जो काम करता है, सब आपके साथ गलत काम करेगा, नहीं तो आप मेरी बात मान लीजिए। हमने रजिस्टर कर दी है और मेडिकल और दूसरे एविडेंस और अपराधी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस अधीक्षक की टीम बड़ौदा की सूचना अलग अलग टीम रवाना की गई है और अपराधी पकड़ने के तजवीज़ चालू है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस वाले लोगों को रोक कर फूलमाला पहनाने लगे। मुरादाबाद ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को यातायात नियम पालन करने की शपथ दिलाई। इस दौरान पुलिस ने यहां चेकिंग अभियान चलाया और जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं किए बगैर फूलमाला डालकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। पुलिस के ऐसे काम से कुछ लोग शर्मिंदा हुए तो कुछ ने पुलिस के काम की सराहना की। तो हेलमेट नहीं पहना तो गाड़ी तो इसलिए बहुत बुरा फील हो रहा है। ये हमारी सोचा की बात है, ये हमारा अच्छा ही है।